क्या करना पड़ेगा? अपनी समझती हैं, इतना बच्ची भी आप नहीं हैं। बोले फिर बच्ची है मान लीजिए, बता दीजिए। तो उसने डायरेक्टली एक हिंदी तरीके से नाम लिया, कभी किसी जेंट्स के पास वही नहीं हो ऐसे। तो हम बोले कि ठीक है यही करना पड़ेगा। बोले हाँ, आपको लीड का कैरेक्टर दिया जाएगा। लीड का कैरेक्टर दिया जाएगा। वो भी 3 फिल्मों में। हम बोले ठीक है। यही कि आर्केस्ट्रा में नाचती है, नचनिया है, रनी है ही है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुंह पे बोल देते थे, सामने एक होता है ना कि पीठ पीछे बोलो थोड़ा कम बुरा लगता है। जब मैं घर जाती थी तब भी ड्रामा, तब भी मुंह पे एकदम खुलेआम बोल देते थे सबके सामने। हीरोइन बनना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने लगभग हर एक एक्ट्रेस के मुंह से सुना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं। था ऐसा कुछ के लुंगी में नागबा, इस पे एक गाना था, हरे आगे वाला मितनी घाफ बा, पीछे वाला शाफ। काजल राघवानी कहती हैं कि शो के दौरान हमको जो है ज़बरदस्ती किसिंग सीन करवाया गया। खेसारीलाल यादव कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों से खुश नहीं हूँ। वो लोग इस टाइप के हैं जैसे लगता है कि मैं उनके लिए पराया हूँ। आए दिन मैं काजल दी का इंटरव्यू देखी हूँ, जो बोल रही हैं कि खेसारी जी मुझे बोले थे कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, पैसे से प्यार करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, पैसे से प्यार करते हैं, और मैं बहुत जल्द बीवी को डिवोर्स दे के तुमसे शादी कर लूँगा। काजल जी ये इंटरव्यू दी, ओके। तो ठीक है, जब काजल जी को खेसारी ये बोले कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूंगी, तो वो भी तो एक एक्ट्रेस हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास दिमाग है, उनको भी सोचना चाहिए। जो बंदा अपना बच्चा पैदा किया छोड़ सकता है, अपनी बीवी छोड़ सकता है, वो मुझे क्या रखेगा? ज़बरदस्ती पवन जी तो उन्हें प्रेग्नेंट कर देंगे, ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे। अगर हम ही किसी के साथ अगर मेरा अफेयर है तो मैं चाहूँगी तभी तो कोई हो करेगा मुझे ना। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है। हाँ पक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज़। आज हमारी मौजूदगी जो है वो मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा में है। और मध्य प्रदेश के रीवा में हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है एक्ट्रेस नीलम वर्मा। बीते कुछ दिन पहले जो है हमने इनका इंटरव्यू किया था, तमाम सवालात हुए थे और बड़े बेबाकी अंदाज से इन्होंने जवाब भी दिया था, लेकिन कुछ सवाल छूट गए थे, कुछ जवाब मिलने रह गए थे। क्यों? क्योंकि हम उस वीडियो से संतुष्ट नहीं थे, अपने सवाल से संतुष्ट नहीं थे। तो हम सोचे यार नीलम से फिर चलते हैं, मिलते हैं और नीलम का एक बार फिर इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि पिछले इंटरव्यू के आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा जो है शेयर किया और अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया था। आज फिर से हमारे साथ नीलम मौजूद है और नीलम का नया अंदाज आज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है कुछ सच्चाई आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, कुछ और भी चीज़ें इनके अंदर हैं, टैलेंट भी है, वो भी आप नहीं जानते हैं, कुछ स्ट्रगल लाइफ आप नहीं जानते हैं। बस आपने इतना जाना था कि जो है किस तरह से जो है माँ बाप का सपोर्ट रहा, क्या रहा, स्ट्रगल आपने नहीं जाना था। ये फिर से आज बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलम। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम करते हैं। और कैसे हैं आप? एकदम मस्त, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ़ें तो होती रहेंगी, लेकिन उसके बीच में एक सवाल हो जाए आपसे पहले। बिल्कुल। पिछली सवाल को हम रिपीट करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि अगर वो वीडियो कोई नहीं देखा है तो इस वीडियो को फिर से लोग देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जो है आज एक्ट्रेस हैं, ठीक है? हाँ। कब से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है गई हुई हैं? 2020 से। यस। 4 साल हो गया। 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी मिली है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर बहुत कम भी नहीं, एवरेज कह सकते हैं। स्ट्रगल चालू है, जैसे पहले था वैसे आज भी, लेकिन हाँ पहले थोड़ा कठिनाइयों के साथ था, आज वही आसान हो गया। बट ऐसे तो आज हमारे पास जो है बहुत सारे सवाल हैं भोजपुरी, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में हम आज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देख रहे हैं। हम किसको किससे जोड़े हमको खुद समझ नहीं आता है। इनका इनसे है, इनका इनसे है, इनका इनसे, सब मतलब एक है तो पूरा चक्र में घूमे हुए हैं सब लोग। सबका सबसे कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ तथ्यों पर हम लोग बात भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं, तो अब क्या अनुभव करती हैं, क्या फील करती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था कि जब पिता का देहांत हुआ था, उस समय का दौर आपके लिए आसान नहीं था। कहीं ना कहीं आपने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि मैं सुध कर लूँ, मैं जो है आत्म कर लूँ। कैसा रहा वो दौर और उस दौर से आप कैसे निकली और उस दौर में हुआ क्या था? उस दौर से कैसे निकली तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं, अब अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इनके पिता चाहते थे कि जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है एक्ट्रेस बने, मॉडल बने। ये पिता का सपना था। हालांकि पिताजी जो है वहाँ तक लेकर गए, उसके बाद इनके पिता का देहांत हो गया, तो कई आरोपों से भी इनको जो है
मतलब जूझना पड़ा था। हाँ, आगे बताइए। क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा उस बारे में। जो दौर से आप गुजरी हो, क्या क्या सुनने को मिला था? सुनने को तो बहुत कुछ मिला, हालांकि जब मैं इंडस्ट्री में पैर रखी, पिताजी लेकर गए। हाँ, तो बहुत कुछ मिला कि नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा करती है, वे करती है, वो करती, बट मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया, अपना काम को फॉलो किया ज़्यादा और काम पे ध्यान दिए। यही वो चीज़ याद आती है तो मतलब कि लगता है कि काश वो मेरे ही साथ था किसी और के साथ। यकीन नहीं होता कि वैसा मेरे साथ हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? वही कि जब पापा डेट कर गए तो मतलब कैसे सभी पापा की लोग, डेथ हुई? एक्चुअली उस टाइम बिहार में मेरा शूट चल रहा था, भगवा कैमूर ज़िले में। वहाँ पे मेरे तीसरे नंबर वाले भाई और पापा जी आए थे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए कि होली का दूसरा या तीसरा दिन था। तो आए, एक दिन मेरे पास थे, फिर मॉर्निंग में घर गए और घर पहुँचते ही उनके पेट में दर्द हुआ। हॉस्पिटल में ले के जाया गया, वहाँ पे 5 या 10 मिनट थे, डेट हो गई। इसके बाद मेरे पास कॉल आता है पापा का डेट हो गया। तो हम लोग तो जैसे थे वैसे, हम और भाई साथ में था, जैसे थे वैसे गाड़ी वाड़ी बुक करके भागे। घर पहुँचते पहुँचते मॉर्निंग हो गया। इसके बाद ठीक है, सब कुछ हुआ, डेड बॉडी को लेके गया। फिर इसके बाद कहने लगे कि लड़की ने जहर पिलवा के मार डाला। मैंने ये कहती हूँ, अगर आप लोग को इतना डाउट था तो आप लोग पोस्टमार्टम भी तो करा सकते थे ना, कि बॉडी के अंदर हुआ क्या, मारा गया क्या हुआ। तो उस टाइम तो हम लोग खुद होश में नहीं थे, क्योंकि जिसका बाप मर जाए वो कैसे होश में रह सकता है। तो जिसको भी डाउट था, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती, आप लोग पोस्टमार्टम भी करवा सकते थे अपने संतुष्टि के लिए। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो बाप अपने बेटी को जो है, अपने बेटी के भविष्य के लिए जो है, उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में ला रहा है, खुद पहुंचा रहा है जाकर, वो बेटी उस बाप को क्यों जहर देगी? किसी ने ऐसी सोचा कि नहीं सोचा किसी ने? शायद उस टाइम मेरी मम्मी और भाई और मामा मामी को छोड़ के कोई नहीं सोचा। कोई नहीं सोचा। कोई नहीं। क्या बोला लोगों ने? सब लोग बोलते थे कि मैं 1-2 साल तो मुझे गांव जाना मुश्किल हो गया था। जब भी मैं गांव में जा रही हूँ, किसी के मुँह से अपने बाप को मरवा दे ले, फिर अपने बाप को, मतलब फ़ोन कितना निगेटिव फील होता था ना, कि लगता था मैं ऐड कर लूँ। हालांकि मम्मी लोग के सामने हंसते रहते थे, लेकिन खुद के सामने खुद को नहीं फेस कर पा रहे थे, क्या हो रहा है मेरे साथ। परिवार फैमिली भी बोलते थे, अपने ही नाम किसका ले, अपने ही फैमिली परिवार में बहुत सारे लोग बोलते थे, समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं ये लोग। फिर भी उसको फेस करने की आदत पड़ गई, जीना पड़ा मुझे अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीना पड़ा मुझे, बस यही कहना चाहेंगे। और पिताजी की साथ बरसी थी, क्या था उस समय भी आपको नहीं जाने दिया गया? पापा की फर्स्ट बार तेरे ही थी, तो मम्मी ने मुझे बुलाया। तो फिर पट्टीदारों का कहना था, परिवार का कहना था कि अगर वो आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। पहले वर्ष में भी मैं नहीं गई, गए थे बट झगड़ा हुआ, फिर मैं चली आई। आपने जरा भी ये बात नहीं पूछा किसी से कि जो है मेरे ऊपर इस तरह से जो है लांछन लगाए जा रहे हैं कि मैंने अपने पिता का जो है मतलब... मम्मी फिर बोलती थी, मम्मी भी कितनी बार सबसे बोलती थी कि ऐसा मेरी लड़की थोड़ी ना करेगी, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? सब लोग फिर ठीक है, ये सब को यही सब बातों को लेके झगड़ा लड़ाई, डेली आए दिन घर में झगड़ा लड़ाई होता था। ठीक है, हम अपने काम पे ध्यान देते गए। मम्मी बोली तुम टेंशन मत, अपना काम करो, होता चला गया। और अब हालांकि सब लोग ठीक हैं। प्रॉब्लम तो इतना हुआ कि पापा के डेट के बाद कि हम लोग कोई फैमिली हम लोग जीना भी नहीं चाह रहे थे, इतना परेशानी। रास्ता हम लोग की बंद कर दे रहे थे, हम लोग बारिश में इतने पानी में हिल के जा रहे थे, सोचिए। परिवार लोग रास्ता बंद कर दे रहे थे। तो खेत से हम लोग को बाहर जाना पड़ा, रोड पे जाना है तो खेत पे जाओ बारिश में, वो भी घुटना तक पानी भरा रहता था खेत में। छोटे बच्चे भी थे, हम भी थे। पानी लेना था थोड़ी दूर, जैसे कि घर है थोड़ी दूर पे चापा के लिए कुआं पड़ता है, थोड़ी दूर पे थोड़ा सा, तो इतने पानी पे हिल के जाते थे हम लोग लेने बारिश में। आपके पिताजी का सपना था कि आप हीरोइन बने या भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडलिंग करें, जो भी चीज़ें हैं। पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन आप आज प्रयास कर रहे हैं कि पिताजी के सपने को साकार करें। कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है आपके इस दौर में? मम्मी, भाई, भाभी और मामा के घर के सभी लोग। अच्छा, सभी कुछ लोग तो गाली भी देते होंगे? हाँ, देते हैं ना, बहुत सारे लोग अभी भी देते हैं, पीठ पीछे देते हैं बहुत सारे लोग, मुंह पे नहीं बोल रहे हैं,
अभी तो कोई हला नहीं बोलता, लेकिन बहुत लोग मतलब कि एकदम जो बोलते हैं ना एकदम खास गाली तो मैं उनके उनके मुंह पे खाई हूँ, जिसका कोई नाम ले तो शर्मिंदगी होती है बहुत। लेकिन क्या बोलते थे लोग? यही कि आर्केस्ट्रा में नाचती है, नचनिया है, रड़ी है ही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुंह पे बोल देते थे। सामने एक होता है ना कि पीठ पीछे बोलो थोड़ा कम बुरा लगता है। जब मैं घर जाती थी तब भी ड्रामा, तब भी मुंह पे एकदम खुलेआम बोल देते थे सबके सामने, फिर भी मैं इग्नोर करती थी। घर में जाती थी थोड़ा रील्स वीडियो बनाती थी जैसा इंस्टाग्राम का, नचनिया है, ये है, वो है, फलान ढिकान, जैसे मम्मी के साड़ी उड़ी पहन के वीडियो शूट करते थे तो सब लोग बहुत गंदा गंदा बोलते थे। खुद की चाची लोग मेरा बहुत गंदा गंदा कमेंट करती थी, नचनिया है, आर्केस्ट्रा वाली है, ये वो बहुत ज़्यादा। जो जो लोगों को जैसा हुआ वैसा वो बोलता चला गया। ठीक है, चलिए, इस दौर से आप गुजरी, उस दौर से भगवान ना करे कोई गुजरे, उसके बाद का दौर आपका कैसा रहा? चलिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, आप फिर से उस लाइन में, भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में आई, तो वहाँ से आपका दौर कैसे शुरू हुआ? अब अच्छा चल रहा है, और हालांकि फैमिली भी अभी हम लोग पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, बट सब लोग मिलजुल के रह रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा, इतनी खुशी है। झगड़ा नहीं कर रहे हैं, सब लोग मिल के आपस में रह रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। अब कितने लोग आपकी फैमिली में हैं? 4 भाई 2 बहन, भाभी के 2 बच्चे, मम्मी। बड़े भाई भी आपके हैं? हाँ, एक भाई हैं बड़े, शादी हो गई? हाँ उनकी शादी, उनके 2 बच्चे भी हैं। आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं लगभग हर एक एक्ट्रेस के साथ, एक्टर के साथ काम कर चुकी हैं, तो कौन कौन एक्टर हैं या कौन कौन एक्ट्रेस है जिनके साथ आप काम कर चुकी हैं? कोई भी रोल हो, कोई भी सीन? मैं छोटा मोटा कैरेक्टर तो हाथ सभी लोग के साथ कर चुके हैं, पवन जी को छोड़ के काफ़ी लोग के साथ काम कर चुकी हूँ, और पवन जी को छोड़ के सबसे मिल भी चुकी हूँ। जब पवन सिंह को छोड़ के सबसे मिल चुकी हैं, सबके साथ काम भी कर चुकी हैं आप, क्या पवन सिंह से मिलना नहीं चाहती थी या फिर पवन सिंह से मिलने का मौका नहीं मिला? नहीं, उनसे मिलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। मिलना चाहते थे ऐसी कोई बात नहीं है, बट मिलने का मौका ही नहीं मिला मुझे, मतलब कि वो कहाँ रहते हैं मुझे पता ही नहीं। बिहार में ही रहते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं मुझे आपको काराकाट आना चाहिए था ऐसे, तो उस समय सबसे मिल रहे थे वो, ठीक है। ये बात रही अलग, ठीक है। आपने होगी तो ज़रूर मिलेंगे, हाँ। चलिए, आपने लगभग सबके साथ काम किया है, सबसे मिलने का मौका मिल चुका है आपको, तो आप मुझे ये बताइए, आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे। क्यों आम्रपाली दुबे? उनका मुझे डायलॉग अच्छा लगता है, उनका फेस कटिंग अच्छा लगता है। क्यूट लगती हूँ आपको? अच्छा, आम्रपाली जी को जो है किसके साथ देखना पसंद करेंगे आप? कौन किसके साथ जोड़ी उनकी अच्छी लगती है? हालांकि वो तो सबके साथ, ज़्यादा तो दिनेश जी के साथ ही खिलती हैं, बट वो सबके साथ काम करती हैं। और अच्छी बात है कि वो कभी ये फालतू गेम लेती हैं, उनका कोई कंट्रोवर्सी में वो नहीं रहती हैं ज़्यादातर, वो अपने काम पे काम रखती है। मुझे उनका ये नेचर बहुत अच्छा लगता है। दिनेश लाल जी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आते हैं? नहीं, वो लोग एकदम, एक देखिए, एक अच्छे कलाकार की यही पहचान है कि वो अपने काम पे उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है, उनको टाइम ही नहीं मिलता है कि ये फालतूगिरी करने का। लेकिन लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी में जो नहीं आएगा वायरल नहीं होगा। कंट्रोवर्सी में आने के लिए वायरल होने के लिए कंट्रोवर्सी में आना पड़ेगा। पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आज नहीं कल ज़रूर मिलेगा आपको, और वो तय है मिलना। अच्छा, इन सब चीज़ों से हट के कुछ सवाल आपसे, क्योंकि ये आज भोजपुरी इंडस्ट्री में आम बात हो गई है, और आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता है ये लगभग हर एक कलाकार के साथ होता है, खासकर जो फीमेल होती हैं। अगर आपके पास कितना भी टैलेंट हो, हीरोइन बनना है आपको, अगर कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी आप खूबसूरत हो, कितनी भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, हीरोइन बनना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने लगभग हर एक एक्ट्रेस के मुंह से सुना हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ शब्द का जब नाम आता है तो जहन में एक ही चीज़ आती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कुछ भी करना हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि भाई लड़की अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ जो है उनके नाम कर दे। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है, खासकर इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का हाथ सामने नाम आता है। आपको क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है या नहीं है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और भगवान करे ऐसा हो भी ना कभी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा। कितनी मूवी आप तक कर चुके हैं? आप कितनी मूवी में काम? वैसे तो बहुत मूवी में किए हैं छोटा मोटा कैरेक्टर। खुद मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवी 2 मूवी में काम कर चुकी हैं कैरेक्टर पे। कभी आपको ऐसा ऑफर आया था कि नीलम जी
हाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए तो हम आपको ये सीन दे देंगे, वो सीन दे देंगे। आया था जब मैं एकदम न्यू न्यू थी, मुझे इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं थी। कोई आप लोग को मालूम है मध्य प्रदेश से, मुझे बिहार या भोजपुरी के बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ भी नहीं थी। तो जब मैं आई तो मुझे एक दो चार दफ़े एल्बम ज़्यादा कर चुके थे। तो आया फ़ोन तो मैं बहुत खुश हो गई। यार किसी को भी अचानक एल्बम करने वाली लड़की का अगर फ़ोन आएगा मूवी का तो खुश हो जाएगा ना। खुश हो गए, फ़ोन आया, हम खुश हो गए एकदम। उस टाइम मेरे पापा जिंदा थे, पापा थे मेरे, तो एकदम हम खुश हो गए। नहीं, पापा डेट कर गए थे तो उस टाइम हम खुश हो गए। मम्मी लोग को सबको बताए कि ऐसी ऐसी बात है, काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ सॉरी, पापा जिंदा थे मेरे, दिमाग नहीं चढ़ रहा, कन्फ्यूज हो रहा, थोड़ा उस बात को लेकर नर्वस हो गए। पापा जिंदा थे मेरे, मैंने मम्मी लोग सबको बताया। मेरा पोस्टर भी बड़ा बड़ा छपा था, बहुत बड़े बड़े। पापा मेरे आए थे, वो पोस्टर भी लेके गए, घर पे गए थे, तभी उनका डेट हो गया था। तो उनको टेंशन हो गया था। तो बताएं, बोले कि आपको लीड रोल लिया जाएगा और ऐसा वैसा बात हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। हम बोले ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हुई, बातें हुई। हमने आज भी रिकॉर्ड करके मैंने रखा हुआ है, टाइम आने पर उसको सुना भी देंगे। उस बंदे का फोटो भी मेरे पास है जो मेरे पास कॉल किया। आपने पूछा नहीं कि सर कॉम्प्रोमाइज़ में क्या करना पड़ेगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है? मैंने पूछा कि ठीक है। उसने पहले ये पूछा मुझसे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बोले सर क्या करना पड़ेगा? मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर को मुझे खुद करना पड़ेगा। हम बोले सर कैसे खुद करना पड़ेगा? मैंने खुल के बोला, स्पीकर ऑन था, 2-4 लोग बैठे थे मेरे साथ में। तो आप नहीं समझती हैं, इतना बच्ची भी आप नहीं हैं। बोले सर बच्ची है, मान लीजिए, बता दीजिए। तो उसने डायरेक्टली एक हिंदी तरीके से नाम लिया, कभी किसी जेंट्स के पास वही नहीं हो ऐसे। तो हम बोले कि ठीक है, यही करना पड़ेगा। बोले हाँ, आपको लीड का कैरेक्टर दिया जाएगा। लीड का कैरेक्टर दिया जाएगा, वो भी 3 फिल्मों में। हम बोले ठीक है। इसके बाद मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे, शिवा यादव। वो मोबाइल लेते हैं, तेरी माई तेरी बहन गाली देना शुरू। अच्छा, यूँ कहें तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ली होती तो कहने कि आपका भी नाम जो है एक ऊंचे उस स्तर पर होता आज होता। हाँ होता। तो सुनिए, वो गाली वाली देने लगे। इसके बाद उसके बावजूद भी वो बंदा फ़ोन करता है 4 दिन बाद, आप गाली दिलवा दी हैं, ऐसा वैसा, अभी भी आपको ऑफ़र दे रहे हैं, आप काम कर लीजिए। तो बोले आप सच में डायरेक्टर बोल रहे हैं? अगर कोई बड़ा डायरेक्टर होगा तो गाली देने के बाद एक नॉर्मल आदमी को आप गाली दे तो दोबारा वो फेस नहीं करेगा आपको। तो बोले आप सच में डायरेक्टर बोल रहे? तब मुझे डाउट होने लगा, नहीं ये कोई चूतिया आदमी है, डायरेक्टर है लेकिन घटिया वाला डायरेक्टर है, लोकल डायरेक्टर। मैंने फिर थोड़ा बहुत बात किया, उसका आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वीडियो कॉल कर दिया। स्क्रीन शॉट मैंने मार के रखा, वीडियो कॉल किया, बहुत तरीके की बात होने लगी। हम बोले ठीक है, हो गया तो ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, आपको थोड़ा पेमेंट कम देंगे, कम काम कर लीजिए। हम बोले चलिए ठीक है। हम तो चाह रहे थे फिर मिलने के लिए, काम के बहाने पहले मुझे मिले, मुझे बुलाए, मैं इसकी फिट पे जाऊँ और मैं इसको देखूँ कौन डायरेक्टर है। मैं इसलिए फिर हाँ पे हाँ कर रही थी, लेकिन उसको इतना गाली मिल गई थी, वो पहले ही डर गया था। फिर उसके बाद मुझे कांटेक्ट करना नहीं चाहा। वो मुझे अकेले में बुला रहा था, लेकिन मैं समझ गई कि फालतू आदमी, मैंने बात करना छोड़ दिया। उसके बावजूद मैंने बहुत सारे काम किए अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ, प्रोड्यूसरों के साथ। एक प्रोड्यूसर हैं कन्हैया लाल जी, पटना के रहने वाले, बहुत ही अच्छे प्यारे प्रोड्यूसर, उनके मैंने 2-3 फिल्म लगातार किया। बट ऐसा कोई कचड़ पट्टी ऐसा कभी नहीं हुआ है ऐसा। और लेकिन ये मानती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कचड़ पट्टी है, ये अश्लीलताएं हैं, ये गंदगी है। अभी देख रहे हैं आप यहीं पे अब कितना गंदगी हो रहा है। सोना पांडे, तूफान लाल यादव, उनका तो नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। और अब मेरा इंटरव्यू देखें सोचेंगे कि क्या फैक्ट है, सो फैक्ट है, क्योंकि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा हो रही है तो गलत है। बढ़ने के लिए मेरा नाम ले रही, तो मैं ऐसा कोई बात नहीं, आप फिर भी अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में, बट उन लोगों का जो कचड़ पट्टी है एकदम। उनका गाना सुने हैं आप? कौन नाम लेना जरूरी नहीं है, सुने कि नहीं? उनका 2 गाना, एक नहीं 2 गाना ट्रेंडिंग में क्या बोले उसको, विवाद में घिरा हुआ 2 गाना है। और उसकी एक्टिंग सुना दीजिए उस गाने को एक बार, अगर आपने सुना है तो। मैं सुनी हूँ, लेकिन गाऊँ क्यों? मैं क्यों बोलूँ तो 2 ही लाइन बस, जिससे दर्शक समझ सके कि जो उसका डबल मीनिंग में मतलब क्या निकल जाता है। एक गाना तो देखो, गाना कोई गंदा नहीं था, उसमें एक गाना था ऐसा कुछ के लुंगी में नागबा, ऐसा एक गाना था। और एक गाना था ऐसा था, हरे आगे वाला में तनी घाफ बा, पीछे वाला शाफ। डबल मीनिंग वाले गाने।
बनाते हैं लोग। हाँ, ऐसे गाना था। अच्छा, उसमें जो कपड़ों का जो लेकिन पहनावा इसका था अर्थ सबसे भी गंदा वही लग रहा था। गाना का अर्थ लेकिन फायदा देखिए, गाना में गंदा नहीं बोलूँ, गाने का मतलब था आगे वाले में घास बा पीछे वाला फाप बा। इसके गाने का मतलब उसमें तूफानी लाल बताया भी था कि लड़की फ़ोन पे वीडियो में बात कर रही थी घर पे आने के लिए, और लड़का बोला कि मुझे तुम्हारे घर, तो बोला कि अगल बगल खेत था, बीच में घर था। तो लड़की बोली आगे से आगे के खेत में घास है, पीछे तरफ है, उधर गेट खुला, उधर फाप है। उसने गाने का मीनिंग फिर बताया, तो चलो ठीक है, कोई मतलब डबल मीनिंग तो है। पहले नज़र में क्या समझेंगे दर्शक क्या हाँ, समझेगा? लेकिन वो जो जिस तरीके उसका वीडियो बना है वो गंदा लग रहा है। हाँ, वीडियो गंदा लग रहा है, बहुत गंदा है। हाँ, ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा ही गंदा है। चलिए, सोना पांडे ये भी कहते हैं, क्योंकि जब साथ में थे तो ये लोग साथ में क्या किए, हम बिस्तर हुए, तमाम चीज़ें जो भी किए वो दोनों लोग जानते हैं। दोनों में जब विवाद हुआ है, हाँ, दोनों में जब विवाद हुआ है तो चलिए, तूफानी लाल तो चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोना पांडे बोलती हैं कि जो हमारे साथ ये किया वो किया, तमाम चीज़ें किया। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रही हैं? सोना पांडे जो अगर हम ये बोल रहे हैं लड़का लड़ी मेल फीमेल दोनों अगर आपस में बातचीत किए, प्यार मोहब्बत जो भी कुछ भी किए, जब लड़का नहीं बोलता लड़की को छीटने की क्या जरूरत है? आप जो भी किए, अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप अलग हो जाइए, चलता है। सोना पांडे कहती है, एक मिनट, कि आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते। सोना पांडे कहती हैं कि जो है उसने हमसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुमसे कोई शादी नहीं, अगर ऐसा कभी बात आएगा तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा अगर तुम कहोगी तो। अच्छा, तो अब जो तूफानी लाल यादव है वो शादी करने से इनकार करते हैं, तो सोना पांडे तब इसलिए करती हैं। ऐसे तो सब अभी काजल दी भी बोल रही हैं कि खेफारी आते हैं, उस पे आते हैं, 2 मिनट बाद उस पे आएंगे। तो शादी के बाद अगर ठीक है, शादी की बात थी, अगर आप एक फैजर हम ही किसी लड़का को बोल दें, अगर कोई लड़का मुझे बोले कि मैं यहाँ पे शादी करूँगा, ठीक है, अब मेरे साथ ऐसा करे, तो मैं एक लड़की हूँ, पहले अपने आप को देखूंगी कि मैं शादी क्या हो झांसा लेके मैं उसके साथ वो हरकत नहीं कर जो मुझे पूरी दुनिया देख ले। अगर जिसको शादी करना होगा तो मेरा शरीर पहले पूरी दुनिया को नहीं दिखाएगा, पहली चीज़। और अगर उसको सच में फोना जी शादी करा था तो वो गाना उनके साथ करता ही नहीं, इतना घटिया गाना किसी और के साथ करते ना। इतना तो लड़की को दिमाग होना चाहिए। जो उन्होंने किया वो भी गलत ही था, बिल्कुल गलत था। अगर सोना पांडे बोल रही हैं कि शादी करना था तो उनको एक बार तो ये राय रखना चाहिए ना, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर इस तरीके की वीडियो पब्लिक में हम क्यों डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? और अभी ये तो नहीं पता कि शादी के बाद कमरे में क्या किए किसी को नहीं पता लगा, लेकिन जब विवाद हुआ तो पूरी दुनिया जान गई कि दोनों के बीच में क्या संबंध था, क्या हुआ। सबसे मेन चीज़ इंडस्ट्री में यही गंदगी चल रहा है कि आज अफेयर में लोग जा रहे हैं और जब भी बातें हो रही तो पूरी दुनिया पहचान जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जाओ, आपने अभी काजल राघवानी की बात करी, काजल राघवानी का कुछ बयान बहुत इसमें वायरल हो रहा है। काजल राघवानी कहती हैं कि शो के दौरान हमको जो है ज़बरदस्ती किसिंग सीन करवाया गया। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों से खुश नहीं हूँ, वो लोग इस टाइप के हैं जैसे लगता है कि मैं उनके लिए पराया हूँ। तो वो ये भी कहते हैं कि काजल राघवानी से शादी की बात भी कहते हैं कि तुम इससे शादी कर लो क्योंकि वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। हमने ये भी सुना है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जो है अफेयर भी रह चुका है। अब खेसारी लाल यादव चुप हैं इस मामले पे, खेसारी लाल चुप हैं, लेकिन तमाम चैनलों पर जो है उनका इंटरव्यू देखने को मिल रहा है जो काजल राघवानी है कि ये करवाया गया, वो करवाया गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। क्या कहती हैं आप इस मुद्दे पे? सबसे पहले तो ये तो सब मुझे नहीं पता कि उनका अफेयर था क्या था, ये मैं नहीं जानती हूँ। बट इतना आए दिन मैं काजल दी का इंटरव्यू देखी हूँ जो बोल रही हैं कि खेफारी जी मुझे बोले थे कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, पैसे से प्यार करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, पैसे से प्यार करते हैं, और मैं बहुत जल्द बीवी को डिवोर्स दे के तुमसे शादी कर लूँगा। काजल जी ये इंटरव्यू दी, ओके। तो ठीक है, जब काजल जी को खेफारी ये बोले कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूंगी, तो वो भी तो एक एक्ट्रेस हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास दिमाग है, उनको भी सोचना चाहिए। जो बंदा अपना बच्चा पैदा किया छोड़ सकता है, अपनी बीवी छोड़ सकता है, वो मुझे क्या रखेगा? सही बात, इतना फौज के अफेयर में आना चाहिए ना। और जब आप उनके बच्चों के लिए गलत सोच रहे हो कि अपने बच्चा छोड़ दे, मेरे लिए बीवी छोड़ दे, परिवार छोड़ दे। लेकिन एक बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी का लोग उदाहरण देते हैं कि पत्नी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, और पत्नी के लिए वो बहुत बोलते भी है कि अगर मेरी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है तो मेरी पत्नी है, ऐसा बोलते हैं वो चंदा को। चंदा, हाँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है, अगर आपको ये सब बोल के, तो आप जानते हैं 3-4 साल तो काजल दी खेफारी जी के साथ कंटिन्यू काम भी कर रही थी, और भी 2-3 साल ब्रेकअप की भी हो गया ना, 2-3 साल तो हो गया है, पूरा मिला कितना हो गया, 5-6 साल हो गया। 5-6 साल बाद हमें ये नहीं पता ये सबको हो क्या गया है। पहले सब लोग कुछ करेंगे और 8 साल बाद आके इंडस्ट्री मतलब मीडियम छीटेंगे, क्यों ऐसा? पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? कुछ दिन पहले जो है अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जो है बहुत ज़्यादा विवाद चला था तमाम इंटरव्यू में कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो ये किया वो किया, प्रेम हुआ, तमाम चीज़ें। प्रेग्नेंट क्यों हुए?
अब ये तो उनकी पत्नी का बयान है। जबरदस्ती पवन जी तो उन्हें प्रेग्नेंट कर देंगे, जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। अगर हम ही किसी के साथ अगर मेरा अफेयर है तो मैं चाहूँगी तभी तो कोई हो करेगा मुझे ना। अभी एक बात देखिए, अभी आकांक्षा मर्डर केस में उनकी मम्मी चिल्ला रही थी कि मेरी लड़की को मार दिया। समर सिंह पहले मेरी लड़की पर हाथ उठाता था, आप लोग भी सुने होंगे, पहले पे हाथ उठाता था, मारता पीटता था, सब कुछ करता था, ठीक है ना। तो पहले आप क्यों, जब पहली बार आपकी लड़की को हाथ उठाया था, पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाए? आप अगर पहले आवाज़ उठाते तो शायद कि आज की आपकी लड़की ज़िंदा होती। आप पहले आवाज़ नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए? जब पूरा केस ख़त्म हो जाता है, मतलब सब कुछ, तब क्यों आवाज़ उठाते हैं लोग? स्टार्टिंग में आवाज़ उठाइए तो आपको उस पर पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, मीडिया सब कुछ, सोशल मीडिया सपोर्ट करेगी आपका, लेकिन ये पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? फैक्ट बात है। आज काजल दी जितना चिल्ला रही, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, मुझसे बड़ी एक्ट्रेस हैं सब, लेकिन जो बात सही मैं वही बोलूँगी ना। आज आप चिल्ला रहे हो, मुझे धमकाया गया, मुझ पर ज़बरदस्ती रिश्ता रखा गया, शादी का झांसा दिया गया। काजल तो जानती थी ना कि काजल पहले अक्षरा खेसारी की लाइफ में थी ना। तो दोनों की लाइफ में रह चुकी हैं। 1 मिनट, खेसारी जी के साथ अक्षरा जी रहती थी पहले। अक्षरा जी की जब छोड़ देता फिर क्यों गई? आप जानते हो सब कुछ गई, अक्षरा जी को छोड़ दिया, उनके बीवी हैं, बच्चे, सब कुछ जानते बात ठीक है। काजल और इसमें खेसारी जी का जो विवाद चला है तो है ही, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम हम देख रहे हैं इस समय एक घेरा सा बन गया है। इनका विवाद इनसे है और उन्हीं का विवाद दूसरे व्यक्ति से, मतलब सब आपस में घिरे हुए विवादों में। पवन सिंह का खेसारी से विवाद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में चलते रहते हैं लोग। पवन सिंह का अक्षरा सिंह से चलता रहेगा, अक्षरा सिंह का खेसारी से चलता रहेगा, खेसारी का जो है काजल राघवानी से, काजल राघवानी का खेसारी से चलता रहेगा, और पवन सिंह का ज्योति सिंह से चलता रहेगा। तमाम क्या हो रहा है यहाँ से? सारी कंट्रोवर्सी देखिए, इंडस्ट्री में छोटा मोटा कंट्रोवर्सी चलता रहता है, एक स्टार है एक दूसरे के बारे में चलता रहता है, लेकिन गंदा यहाँ पे लगता है जहाँ पे लोग इज्जत को लाके उछाड़ने लगते हैं। एक गलत चीज़ है। आप जब रूम में कर तब किसी को नहीं बता रहे हो, जब आप बात कर तो किसी को नहीं बता रहे हो, आप साथ में जा रहे हो किसी को नहीं बता रहे हो, लेकिन जब आपके साथ गलत हो तो दुनिया क्यों जान रही है? जैसे आप आपस में बात करके हर चीज़ मैटर सॉल्व करते हो, उसको भी सॉल्व करके हटा दो। इंडस्ट्री में मीडियम छिटने की क्या ज़रूरत है? चलिए, आपकी राय हमको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप जो है किसी का ना साथ दे रही हैं ना किसी का विरोध कर रही हैं। बिल्कुल नहीं दे सकती, जो गलत है मैं उसका साथ कभी नहीं देख जाओ, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। चलिए, फटाफट हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे और एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा आपसे, बिल्कुल। ठीक है? आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है। हाँ। पक्का? आगे नहीं पूछूंगा कि कौन है, बस हाँ ने आपने हाँ में जवाब दे दिया है। नहीं हाँ। मैं बताऊंगी भी ना मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। एक लाइन में। मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत प्यार करता है मुझसे, इतना ज़्यादा ना कब पागल हो जाओगी सुन के। कौन? एक मिनट। मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा काम और मेरी मम्मी, मेरी पूरी परिवार मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, ठीक। ओके। एक सवाल दूसरा आपसे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? पहले तो बहुत तकलीफ था, अब अच्छा लग रहा है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं अब जैसे जैसे अच्छा लग रहा है और अच्छा काम चल रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं और अच्छे लोग। आपकी सबसे फेवरेट मूवी? दिल के रिश्ते नाते, आने वाली जनवरी में। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट मूवी आपकी अब तक की? अच्छा, फेवरेट मूवी बहुत सारी फेवरेट मूवी हैं मेरी। खेसारी जी की मुझे एक फेवरेट मूवी अच्छी लगती थी, एक क्या तो नाम है उस मूवी का, वो भी अच्छी लगती थी। एक बलम जी आई लव यू मूवी नाम था शायद, ऐसे कुछ। हो गया ये सवाल खत्म। कभी आप अगर कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं तो क्या करिएगा फिर? पहले मैं आना नहीं चाहती हूँ, और अगर मैं आ भी जाऊँगी किसी वजह से तो जो जिस वजह से आई उसका मैं जवाब दूंगी ना। बिल्कुल, नहीं डरते थोड़ी ना किसी से, क्यों डरेंगे जी? फेवरेट एक्टर कौन है? सब लोग हैं फेवरेट, कोई चूज करना हो तो? नहीं करेंगे, कोई मेरा इतना करीब नहीं, एकदम फेवरेट। किसका गाना ज़्यादा सुनती हैं? सबका। हम ज़्यादा हिंदी गाना सुनते हैं, भोजपुरी में लेकिन हिंदी सुनते हैं। हिंदी में ज़्यादा पसंद है, और भोजपुरी में सबका गाना सुनती हूँ, सबके गाना। मैं ये नहीं कि मतलब उन्हीं के, जो मुझे गाना अच्छा लगा मैं उसके गाना पर रील्स बनाती हूँ, जो मुझे गाना अच्छा लग गया बस। मतलब किसी को चूज़ करना हो तो नहीं करेंगे? मेरे लिए सब, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, रवि किशन जी, सबको मैं एकदम बराबर मानती हूँ और सब मेरे लिए फेवरेट हैं। सब फेवरेट। कुछ कहना है हमारे दर्शकों से, क्योंकि आपको लगभग 20-25 मिनट से लोग सुन रहे हैं। हाँ, सभी को नमस्ते फिर से एक बार, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो मैंने वैसे गलत बोला नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का नाम लिया है, तो अगर सही बोले हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर गलत बोले तो भी कमेंट करिएगा कि मैंने गलत तो बोला नहीं, कुछ जो मुझे अच्छा लगा मैं वही बोली हूँ।
आगे आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट करिएगा, और दोबारा मुझे देखना चाहते हैं कि नहीं ये भी कमेंट करिएगा। जी हाँ, इनको इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ मेरी आईडी है, बोल दे। हम बोल दें? हाँ बोल दे। बोल दीजिए। नीलम वर्मा 8081। हाँ ठीक है, फॉलो कर लीजिए। फॉलो कीजिए और इनको मैसेज भी कीजिए, देखते रिप्लाई आता है कि नहीं आता है क्योंकि ये सिंगल है, मैंने पूछा 2 ना, मिनट में रिप्लाई देंगे, 2 मिनट में। ये सिंगल भी है, तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो क्या जी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कुछ लोगों तक, क्योंकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादें चल रही हैं उस विवादों पर जो है हमने आज नीलम जी का राय लिया। क्योंकि हमने इसलिए इनका राय लिया क्योंकि ये खुद जो है एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं, और एक्ट्रेस जो है एक दूसरे एक्ट्रेस को बखूबी समझती हैं, और एक्टर क्यों ना हो वो। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।